नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। मौजूदा सरकार जो 20 सालों से चल रही है उसको बदलना है, परिवर्तन करना है, हमारी सरकार बनाना है ताकि अति पिछड़ा के लड़ाई लड़ सके, हक दिला सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, लेकिन सबसे ज्यादा गरीब अति पिछड़ा समाज के लोग हैं। नीतीश कुमार और बीजेपी की राज में थाना से लेकर ब्लॉक में बिना घूसखोरी दिए कोई काम नहीं होता है। सरकार खटारा गाड़ी का 15 साल से ज्यादा अनुमति नहीं देती है, तो 20 साल पुराना सरकार हम लोग क्यों चलाएं? समय आ गया है नया बीज रोपने का ताकि फसल अच्छी हो। बिहार में शराबबंदी है मौजूद, यहाँ के पुलिस प्रशासन ही शराब बिकवाने में लगा हुआ है। यहाँ की प्रशासन गरीबों को डंडा चलाती है तो तेजस्वी का रोआ खड़ा हो जाता है। मुझे एक मौका दीजिए नया सरकार बनाने का। नौकरी और सुरक्षा की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव की हो। जो भी अपराधी होगा वह जेल जाएगा। हर जाति में लाड़िया रहता है, इसका इलाज होगा। लॉ एंड ऑर्डर को जो तोड़ेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश कुमार को हम लोगों ने बनाया। नीतीश कुमार की स्थिति हो गई है कि भाजपा उनको हाईजैक कर रखा है। नीतीश कुमार खुद मंच से बोलते हैं कि हमको 2-4 लोग इधर ले जाता है, इधर चले जाते हैं, उधर ले जाता है तो उधर चले जाते हैं, यानी कि वही 2-4 लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड समाजवादी पार्टी नहीं रह गई है। आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी के साथ है नीतीश कुमार। अति पिछड़ा समाज के लोगों को कोई अच्छा मंत्रालय नहीं मिला है। नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा समाज को ठगने का काम किया है, शोषण किया है। अति पिछड़ा समाज की कितनी एसपी है। नीतीश कुमार के नेताओं का भाजपा से सेटिंग हो रखा है। नीतीश कुमार का चेहरा पर चुनाव लड़ेंगे। बाद में भाजपा क्या करती है सभी लोग जानते हैं। जाति आधारित गणना कराया, 65% आरक्षण बढ़ाया, हम लोगों के 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की, लेकिन बीजेपी वाला कोर्ट कचहरी में ले जाकर फंसा दिया। इस पर नीतीश कुमार नहीं बोलते हैं। जातीय गणना की मांग हम लोगों ने किया, हम लोगों के दबाव के कारण यह संभव वक्फ बिल में हम लोगों ने लागू नहीं होने दिया। आने वाले चुनाव में अति पिछड़ा समाज को पहले से ज्यादा टिकट देने का काम किया जाएगा। लालू यादव ने अति पिछड़ा समाज के लोगों को ताकत दिया। पहले के लोगों के द्वारा अति पिछड़ा समाज पर अत्याचार किया जाता था। तेजस्वी सरकार में आएगा तो अति पिछड़ा समाज के लिए इतना काम करेगा कि कल्पना से परे रहेगा। हमारी उम्र भले ही कच्ची है, लेकिन जुबान कच्ची नहीं है। लालू यादव ने कहा था कि अपने एजेंडे पर बीजेपी को नचाने का काम करेंगे। समय में भी आज का कार्यक्रम रखा गया और ये महाजुटान अति पिछड़ा समाज का रखा गया ताकि हम सब एक दूसरे से मिलकर के संवाद करने का मौका मिला, अपनी बात को रखने का मौका मिला। और इस कार्यक्रम का नाम ही अति पिछड़ा जगाओ। हम ये कहना चाहते हैं, ये कार्यक्रम का नाम अति पिछड़ा जगाओ रैली रखा गया। इसका मूल मकसद ये है कि मौजूदा सरकार जो 20 साल से जो चल रही है, अब समय आ गया कि उसको बदलना है, अब परिवर्तन लाना है, अब नया सरकार बनाना है जो तेजी से अति पिछड़े समाज का विकास कर सके, उनको मान सम्मान दे सके, उनके कंधे से कंधे चल करके उनके साथ न्याय कर सके। मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि बिहार में 20 साल एनडीए का राज रहा, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री, 11 साल
प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी है। लेकिन बताइए, सबसे ज्यादा गरीबी अति पिछड़ा में है कि नहीं है? कितने बेरोजगार लोग हैं, जरा हाथ उठाइए। बेरोजगारी है कि नहीं सबसे ज्यादा अति पिछड़ों में? क्या सबसे ज्यादा पलायन अति पिछड़ा कर रहा है कि नहीं कर रहा पूरे बिहार में? रोजी रोटी के लिए दूसरा प्रदेश जा रहा है। और ये बताइए, नीतीश जी के राज में, ये भाजपा के राज में थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, बिना चढ़ावा देवे को काम होता है। घूसखोरी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? महंगाई बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? अब 20 साल देखिए, सरकार भी 15 साल से ज्यादा अनुमति नहीं देती है खटारा गाड़ी चलाने में। जब सरकार खटारा गाड़ी 15 साल पुराना नहीं देती है चलाने, तो 20 साल पुराना खटारा सरकार का है ना हम लोग चलाएंगे। खटारा मतलब यही ना कि धुआं छोड़ने लगता है, पुराना हो जाता है तो बीच रास्ता में कब टायर पंचर पड़ जाएगा, कब इंजन फेल हो जाएगा, सवारी हमारा फंस जाएगा, है कि नहीं? कितना लोग किसानी करते होंगे, एक ही खेत में एक ही ब्रांड का बीजवा रोपिएगा तो ना फसल आएगा और जमीनों बंजर कर देगा। अब समय आ गया है कि नया ब्रांड का नया बीज खेत में रोपने का, ताकि फसल भी अच्छा हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। देखिए, शराब समाज से हम कहना चाहते हैं कि पिछले बार हमने अति पिछड़ा समाज को टिकट दिया था, आने वाला 25 के चुनाव में उससे ज्यादा अति पिछड़ा समाज को टिकट देने का काम करेंगे। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप एक कदम चलिएगा तो तेजस्वी 4 कदम चलेगा, आप 4 कदम चलिएगा तो हम 16 कदम चलने का काम करेंगे। लालू जी ने 90 के दौर से कितना मंत्री, राज्य मंत्री, एमएलए, एमएलसी, एमपी, राज्यसभा, लोकसभा, सबको मान सम्मान दे तो लालू जी ने शुरुआत की। नहीं तो 90 से पहले किसी के पास गोली था, चप्पल पहने देता था, मजदूरी कराता था, मजदूरी का पैसा नहीं देता था, कुआं से पानी नहीं निकालने देता था, नया कपड़ा नहीं पहनने देता था, घोड़ी पर बिया में चढ़ने नहीं देता था। आज वो स्थिति नहीं है। ये लालू जी ने आपको ताकत दी। नई पीढ़ी के लोगों को बताना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि आज हर कोई अति पिछड़ा की बात कर रहा है। यही भाजपा के लोग कर्पूरी जी को गाली देते थे, क्या क्या गाली देते थे जब उन्होंने आरक्षण बढ़ाया। आज हम लोग एकजुट रहते तो ताकत देकर जिनको गाली दिया उनको भी हम लोगों ने भारत रत्न उन्हीं लोगों के हाथों से दिलवाने का काम किया। और आप लोग चिंता मत कीजिए, तेजस्वी जब सरकार में आएगा तो इतना काम करेगा कि पिछड़ा समाज के लिए कि आप लोगों के कल्पना से परे रहेगा। हम जो कहते करते हैं, हमको लंबी राजनीति करनी है, 5 साल की राजनीति नहीं करनी। जब तक 70-75 साल के नहीं हो जाते, जब तक मेरा बाल नहीं पक जाता, तब तक राजनीति करनी है। अगर हम नहीं करेंगे 5 साल में तो आप लोग सजा दे ही ना लोगे। तो तेजस्वी की जुबान भले ही उम्र कच्ची हो, लेकिन जुबान कच्ची नहीं है। हमने कहा 5-10 लाख देंगे तो चाचा कहे कहां से लाएगा 20 में? अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। अगर भतीजवा चाचा के लगे सड़ गया तो 5 लाख नौकरी दे दी। आप नीतीश जी खुद ही कहते नौकरी मतलब नीतीश है कि नहीं? आरक्षण हम लोग बढ़ाए, सब काम हम लोग किए, तेज रफ्तार से हम लोग जो है काम करते रहे। तो इसलिए बीजेपी के लोग भी मोदी जी का जो कैबिनेट निर्णय हुआ जातीय आधारित गणना का,
जो भक्त लोग हैं उनके, ना उनके उगले बन रहा है ना निगलने बन रहा है इस फैसला से, ना हंसते बन रहा है ना रोते बन रहा है। यही स्थिति उन लोगों की हो गई। हम लोग, लालू जी ने कहा था कि अपने एजेंडे पर बीजेपी को नचाने का काम करेंगे, संघियों को नचाने का काम करेंगे, कान पकड़वाना भी पड़े संघियों को तो पकड़वा करके अपने एजेंडे पर नचाने का काम करेंगे। तो साथियों, हमें संविधान विरोधी, दलित पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी बीजेपी को इसलिए ही बार बार झुका देते हैं क्योंकि हमारे पास जननायक कर्पूरी ठाकुर की वैचारिक ताकत है। जुब्बा सहनी और पुलन देवी जैसा जज्बा है, बिरसा मुंडा जैसा हौसला है, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिया गया ज्ञान हमारा पद प्रदर्शक है। लालू जी का खून हमारी रगों में है और हमारे समाजवादी पुरखों का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए, आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में है यहाँ, बताइए विधवा पेंशन 400 मिलता है, वो भी समय पे नहीं मिलता। 400 में कुछ होने वाला है? हम लोग का सरकार आएगा तो 400 से 1500 रुपया हम लोग बढ़ा देंगे। गैस सिलेंडर 1200 रुपया हो गया, 1250 रुपया और बढ़ा दिया, पेट्रोल डीजल का बढ़ा दिया। जब हमने के सरकार बनेगा तो गैस सिलेंडर 500 रुपया कर देगा और माई बहन मान योजना लाएंगे। उसके तहत हर महीने बहन माता के खाता में 2500 रुपया हर महीने मिलेगा, यानी साल में 30,000 रुपया जो है आप लोगों को मिलेगा, ताकि महंगाई में हम लोग आप लोगों का सहयोग कर सकें। अब जनता दल यूनाइटेड नहीं रह गई है। अब समाजवादी पार्टी नहीं रह गई है, सामाजिक न्याय विचारधारा, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा नहीं रह गया है। अब आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधियों के साथ नीतीश कुमार जी उनको हाईजैक कर लिया गया। आप देखिएगा कि आप पूरी तरीके से हाईजैक कैसे हो रखा है, हम बताएं। जनता दल यूनाइटेड का राज्यसभा का नेता कौन है बता दो। क्या इनका लोकसभा का नेता कौन है बता दो। इनके कार्यकारी अध्यक्ष कौन है बता दो। इनके कैबिनेट मंत्री में कौन कौन है जरा बता दो। बिहार कैबिनेट में क्या किसी अति पिछड़ा समाज के नेता को क्या अच्छा मंत्रालय मिला है? इन लोगों को अच्छा मंत्रालय मिला रे भाई। जल संसाधन किसके पास है? पथ निर्माण किसके पास है? नगर विकास किसके पास है? कृषि और खनन किसके पास है? जरा ये बता दे। केवल भागने का काम नीतीश जी ने अति पिछड़ों के साथ किया। बताइए, केवल खाना पूर्ति जो है ये किया। कितना अति पिछड़ा समाज का बिहार में डीएम है बता दो। कितना एसपी है अति पिछड़ा समाज का पूरे बिहार में बताइए। कहीं है अधिकारी में ज्यादातर? नहीं ना है। राज कौन कर रहा है? नीतीश जी का पटिया के चला रहा है। अब नीतीश जी तो टायर्ड हो गए, रिटायर्ड अधिकारी के साथ बिहार चला रहे। तो इनका पार्टी का लोग क्या अति पिछड़ा का हमदर्द है क्या? वो लोग तो अपने फेरा में लगा हुआ है। भाजपा से हो गया सेटिंग। चुनाव तक नीतीश जी के चेहरा लेके चलेंगे और चुनाव के बाद क्या भाजपा करेगी ये किसी से छुपा नहीं है, जो भाजपा करने जा रही है। तो आप सब लोग को कुछ छुपा नहीं है ये बात। आप देखिए, जो हम लोगों ने, लालू जी, राबड़ी देवी जी ने सबसे पहले
पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण दिया पिछड़ा से पिछड़ा, उसके बाद लालू जी ने बढ़ाया और राबड़ी जी बढ़ा करके 18% कर दी। जब हम लोगों का 17 महीने का सरकार था तब अति पिछड़ों को 24-25% हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया और पूरा पिछड़ा दलित अति पिछड़ा आदिवासी समाज का 65% आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। आज जो बहालियां हो रही है, जो तेजस्वी ने करवाया, जो प्रज्ञाधीन कराया, 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, आज अगर आरक्षण होता तो 16% आप लोगों को फायदा होता। लेकिन ये बीजेपी का लोग आकर के अति पिछड़ा का हजारों में नौकरियां होती कि नहीं होती, 16% भाजपा वाला करके फंसा दिया, कोर्ट के चेहरे में फंसा दिया। हम लोग बोलते रहते थे अनुसूची 9 में जो है इसको डालिए ताकि हमारा आरक्षण जो है सुरक्षित हो जाए। लेकिन अफसोस कि नीतीश कुमार जी आज पिछड़ा के आरक्षण के बारे में कुछ नहीं कह रहे। 65% जो हम लोगों ने बनाया जाति आधारित जगह करा करके, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। कहाँ है, क्यों नहीं अनुसूची में 9 में डाला जाता है? ये आप देखिएगा, ये अनुसूची 9 में नहीं बल्कि आने वाला समय में निजी क्षेत्र में भी आरक्षण, न्यायपालिका में भी, और पिछड़े अति पिछड़ों के लिए हम लोग जो है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का मांग हम लोगों ने किया। अब आप देखिएगा, ये लालू जी की ताकत है, तेजस्वी की ताकत है कि हमने इसी मोदी जी की सरकार को हमारे अपने बहुजन सरोकारों के मुद्दों पर झुकाकर घुटनों के बल लाया है। नहीं तो उनको तानाशाही निर्णय, कई तानाशाही निर्णय वापस नहीं लेने पड़ते। अगर कोई लोग जेल गया है तो वो अति पिछड़ा समाज और दलित समाज का लोग है कि नहीं? अब बताइए, शराब हर जगह पे क्या है कि नहीं है? फोन डिलीवरी हो रहा है कि नहीं हो रहा? पुलिस वाला बिकवा रहा है, खाने वाला पैसा लेने की बंटवा रहा है और गरीब के जेल में ठूस रहा है, गरीब के घर छापा मारता है। अफसोस की बात, हमको पीड़ा होती है तेजस्वी को, जब दलित समाज के घर में घुस के, पिछड़ा समाज के घर में घुस के पुलिस हमारी माँ बहनों को डंडा से मारने का काम करती है तो तेजस्वी का रोआ खड़ा हो जाता है, दिल दहने का काम। आज क्या हो रहा बिहार में? कमाई है नहीं, खर्चा ढेर है, बच्चा के नौकरी नहीं है। हम आंकड़ा देख रहे थे, सबसे ज्यादा हत्या भी पिछड़ा समाज का ही हो रहा है पूरे बिहार में। आप लोग एक मौका सब लोग मिल करके दीजिए, नया सरकार बनाइए और हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपकी नौकरी, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तेजस्वी की होगी। आपकी नौकरी और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तेजस्वी देने का काम करेगा। कहीं भी अपराधियों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जो अपराध करेगा वो जेल जाएगा, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा, जो गरीबों का शोषण करेगा, अपमानित करेगा, उसको तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। आप सब लोग जानते हैं, हर जात में ऐसे ऐसे लंपट सब लफुआ सब रहता ही है, हर जात में, तो उसका तो इलाज हो ही जाएगा। लेकिन आप सब लोगों से हम गारंटी के तौर पे कहना चाहते हैं कि कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, प्रशासन के मामले में कानून अगर कोई तोड़ेगा तो तेजस्वी बख्शने वाला नहीं है। गरीब को कोई सताएगा तो तेजस्वी बख्शने वाला नहीं है। आप सब लोग जानते हैं, 2 बार हम लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जीवन दान दिया।
15 में मुख्यमंत्री बनाया, फिर हम लोगों ने 22-23 में उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आज हमको चिंता है उनकी सेहत को लेकर के। आप सब लोग देखते होंगे क्या उनकी स्थिति हो रखी है। भाजपा वाला कैसे उनको हाईजैक कर रखा है, बताइए हाईजैक हो गए कि नहीं हो गए। अब उनका उम्र भी हो गया, आपको पीड़ा भी है इस स्थिति में उनको देखने पर। लेकिन आप देखिए ये बार बार हाईजैक भाजपा वाला लोग कर ले रहा है, और हम क्या मुख्यमंत्री नीतीश जी खुद दे रहे कि वो हाईजैक हो गए। कितना बार प्रधानमंत्री जी का सभा देखे होंगे मुख्यमंत्री जी को बोलते हुए, कितना बार गृह मंत्री जी के सभा में बोलते होंगे, या कोई सरकारी प्रोग्राम में मुख्यमंत्री जी बोलते हैं तो बोलते हम अब इधर उधर नहीं करेंगे, अब जहां है वही रहेंगे। ये तो कुछ मेरा नेता लोग हमको इधर से उधर ले गया तो हम चले गए, लेकिन अब गड़बड़ाने वाले नहीं, अब इधर ही रहेंगे। ये बात बोलते हैं कि नहीं बोलते? हर जगह बोलते हैं कि नहीं बोलते? अब बताओ, खुद ही नीतीश जी प्रमाण दे रहे हैं कि हमको 2-4 लोग इधर ले गए तो उधर चले गए, फिर इधर नहीं आया तो इधर चले गए। यानी उनका नहीं चलता है, वही 2-4 लोग का चलता है। जेल ले जाते हैं लोग चल जाते हैं, और जिधर नहीं ले जाना तो उधर नहीं जाते, फिर उधर ले जाना तो उधर चले जाते। ये तो खुद ही ना बोल रहे हैं, तेजस्वी तो नहीं बोल रहा, तो नीतीश जी ने तो खुद ही बोला कि भाई हमको तो सब ले जाता है, बार बार यही गलती करवा देता है, हमारी गलती हो जाता है, अब इधर से उधर। देश भर में जाति जनगणना होगी, आया कि नहीं आया? अब पहले बीजेपी वाला क्या बोलता था, प्रधानमंत्री जी मोदी जी क्या बोलते थे, केवल 4 गो जात है, ये लोग जात पात फैलाता है, ये लोग जाति विद्वेष पैदा कराएगा। अब मोदी जी से पूछिए आप काहे आपने कर दिया फिर? ये तेजस्वी है, बिहार विधानसभा में 100वीं शताब्दी वर्ष में प्रधानमंत्री आए थे तो मंच से हमने नरेंद्र मोदी जी से मांग की थी कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए। मिला कि नहीं मिला? ये हम लोगों की ताकत है। आज जाति जनगणना पर भी उनको झुकना पड़ रहा है, और यही नहीं, SC/ST एक्ट को भी वापस लेना पड़ा था। 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम वापस कराया गया था। यूपीएससी में लेटरल एंट्री का निर्णय वापस कराया गया था। जातिगत जनगणना की मांग को मनाने पर मजबूर हम लोगों ने किया। हमारे दबाव के कारण BCA कानून भी ठंडे बस्ते में है। RSS बीजेपी वालों तो 2015 में ही आरक्षण खत्म कराना चाहते थे। जब भी ये आरक्षण खत्म करने का ये फंड उठाते हैं, उस फंड को लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल से चलने का काम करता है। जब भी आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं, संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, आप देखिएगा यही लोग कितनी बार संविधान बदलने की बात इनके सांसद मंत्रियों ने किया, माफी मांगना पड़ा इनको, वक्त भी लागू हम लोगों ने नहीं होने दिया। ये हम लोगों की ताकत है और लालू जी की ताकत है, ताकि जो इन लोगों ने तानाशाही दिखाने का काम किया तो सभी निर्णय को इन लोगों को वापस लेना